हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष प्रासर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर के प्लेटफॉर्म के ऊपर। एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी जो अपनी बिहार से आई हुई है, अपना प्यारा स्टेट बिहार से, वहां से एक वैकेंसी आई है। इस वैकेंसी के बारे में डिटेल डिस्कशन इधर करेंगे। वैकेंसी है बिहार सरकार राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इस वैकेंसी का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड फीचर्स है जो कि मैं आपको पहले पॉइंट टू पॉइंट समझा देता हूँ। पहला, ये जो भी वैकेंसी है ये कॉन्ट्रेक्चुअल होगी, ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, ठीक है। दूसरा, ये वैकेंसी है डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए, ठीक है। डिप्लोमा जो मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ इट इज़ फॉर डिप्लोमा, बट एक वैकेंसी और आई है जो बीटेक के लिए भी है, उसके लिए मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा। तीसरा, इसमें ऑल ओवर इंडिया एलिजिबल है, स्टूडेंट जो है ऑल इंडिया एलिजिबिलिटी है, ठीक है। आप नागालैंड के हैं, मिजोरम के हैं, कहीं के भी हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। चौथा, एग्ज़ाम नहीं होगा, नो एग्ज़ाम। अगर एग्ज़ाम नहीं होगा तो सिलेक्शन कैसे होगा? फिफ्थ पॉइंट, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होगा। मेरिट कहने का मतलब है आप कितना नंबर डिप्लोमा में लाए हैं, ऐसा, ठीक है। अब जो वैकेंसी है वो 1900 प्लस है, 1900 प्लस वैकेंसी है, ठीक है, 1900 प्लस। सिक्स पॉइंट देखिए, चूंकि मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होनी है तो ऑल ओवर इंडिया एलिजिबिलिटी है, तो इसमें ऐसा एक कंडीशन रखा है कि 40% सीट विल बी रिजर्व्ड, ठीक है, विल बी रिजर्व्ड फॉर स्टूडेंट पास द डिप्लोमा फ्रॉम बिहार, ठीक है। जो वो स्टूडेंट बिहार से डिप्लोमा पास किए हैं, ठीक है, ऐसे बच्चों के लिए 40% सीट रिजर्व है। तो 1900 वैकेंसी है, उसका 40% बिहार के स्टूडेंट के लिए है, बाकी का जो 60% वैकेंसी में आप लोग सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब क्या कंडीशन है, क्या सैलरी है, कैसा है, कितने साल का कॉन्ट्रेक्चुअल है, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है 03/2022, अभी एक दो दिन पहले ही निकला है, ठीक है। शायद आप लोगों तक मालूम नहीं होगा, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो कुल रिक्त पद है दैट इज योर 1944। टोटल वैकेंसी कितना है? 1944। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट बात है जिसका जानकारी आपको होना चाहिए, आप अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, देखिए www.lrc. ठीक है, bih.nic.in, www.lrc, ठीक है, लैंड एंड रेवेन्यू BIH, ठीक है, .nic.in पे जाएंगे। वहाँ पर आपको ये विज्ञापन संख्या वगैरह दिखेगा, आप वहाँ पे जाके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब रिजर्वेशन, अनुसूचित जाति 293, अनुसूचित जनजाति 12, ठीक है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ये OBC 288, पिछड़ा वर्ग बैकवर्ड क्लास 161, पिछड़े वर्ग की महिलाएं उनके लिए 93, अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी 1005, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 92 सीट। ये आपका रिजर्वेशन डिटेल हो गया, ठीक है। अब देखिए, जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो रिजर्वेशन स्टेट का रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो किया जाएगा, राज्य सरकार के आरक्षण नीति का पालन किया जाएगा। अगर आप SC ST OBC वगैरह कैटेगरी में आते हैं बट आप बिहार से नहीं हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपका रिजर्वेशन नहीं होगा। समझ गए बात, ठीक है। तो यू विल अप्लाई अंडर नॉर्मल कंडीशन, मतलब जनरल स्टूडेंट के अंदर आपका सिलेक्शन होगा, समझ गए। अब देखिए, जो सैलरी वगैरह का सिस्टम है, 31,000 कुल का बात कर रहा है, जिसमें 24,202 पॉइंट इतना, प्लस EPF एंड ESI, ठीक है, प्लस मोबाइल लैपटॉप के लिए इतना, ओके, प्रति माह 12 महीने के लिए अप टू 12 मंथ्स। यहाँ से ये समझ पाएंगे कि कुल मिला के जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है ये अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर के लिए है, ठीक है, 1 ईयर। बट आप यदि एक बार सिलेक्ट हो जाते हैं तो इसके बाद ये एक्सटेंशन इसकी हो सकती है, एक्सटेंशन किया जा सकता है, ठीक है, एलिजिबल टू एक्सटेंशन। उम्र की सीमा तो अच्छा खासा फैसिलिटी है, इंटरनेट के लिए अलग से पैसा दे रहा है, मोबाइल लैपटॉप के लिए अलग से दे रहा है, सब सिस्टम है ना। काफ़ी अच्छी खासी जॉब है, कोई एग्ज़ाम नहीं है, मेरिट बेसिस पे आपको जॉब मिल जाएगी। जो एज लिमिट है मिनिमम 18 साल, मैक्सिमम 37, समझ में आ रहा है। ये मतलब अनारक्षित के लिए, पुरुष और महिला।
और बाकी तो ये आप 40 और 42 साल है ही रिजर्व कैटेगरी के अंदर। अब जो ये नियोजन अवधि है 31 मार्च 2024 तक के लिए, ठीक है, अप टू दिस टाइम पीरियड, और आवश्यकता पड़ने पर इसे बढ़ाया जा सकेगा। समझिए, ठीक है, आवश्यकता अगर पड़ती है तो इसे बढ़ाया जा सकता है। और जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा, सिविल इंजीनियरिंग में क्या, डिप्लोमा चाहिए आपको, ठीक है, दिस इज योर एलिजिबिलिटी। अब देखिए जो यहाँ पे चयन की प्रक्रिया है, ठीक है, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। ये क्या है, सबसे पहले 10th, ठीक है, 10th का जो आपका नंबर आया जितना भी, उसका जो वेटेज है 10% है ना, प्लस डिप्लोमा के लिए है। तो डिप्लोमा में बीटेक वाले अप्लाई नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा, ओनली डिप्लोमा। जो डिप्लोमा में जो आपका नंबर आया है उसका वेटेज होगा 90%। ये चीज़ तो 90 प्लस 10% कितना हो गया, 100%। इसी के आधार पर आपका ये लिस्ट बनाया जाएगा कि कौन कौन से स्टूडेंट को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए, मैट्रिक एवं डिप्लोमा में प्राप्त प्रतिशत, है ना, के आधार पर मैट्रिक के लिए अधिकतम 10 अंक का वेटेज एवं आईटीआई डिप्लोमा या आईटीआई, अच्छा डिप्लोमा या आईटीआई दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मैं अधिकतम 90 अंक का वेटेज के आधार पर मेधा सूची का निर्माण कर चयन की कार्रवाई की जाएगी। समझ गए बात, ठीक है, जो मैंने आपको समझाया 10% है, 90% का वेटेज है आपका, डिप्लोमा आईटीआई प्लस आपका 10th का 10%, डिप्लोमा आईटीआई का 90%। तो यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल भी समझाया। अब वो एग्जाम्पल क्या है, देखिए यहाँ पे साफ साफ एक एग्जाम्पल समझाया कि मान लो आपका 10th में 80% नंबर आया, ठीक है, और किसी स्टूडेंट का डिप्लोमा में 70% नंबर आया ओवरऑल एग्रीगेट, ठीक है, तो जो फाइनल नंबर बनेगा इनके अकॉर्डिंग, इनके कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग वो कितना है। देखिए अगर जैसे 10th में 80% है तो 10th का नंबर का वेटेज कितना है, 10%, तो साफ जितना भी परसेंट है 80 × 10/100 कर दिया जाएगा। तो यहाँ से देखिए कितना आ रहा है, 8 नंबर, ठीक है। तो 10th का वेटेज हो गया आपका 8 नंबर, प्लस डिप्लोमा में आपका ओवरऑल 70% आया, तो 70% ओवरऑल डिप्लोमा का है, और डिप्लोमा का नंबर का वेटेज कितना है, 90%, तो 70 × 90/100 कर देंगे ये लोग, ये कितना आ जाएगा, 63। तो 63, तो ओवरऑल आपका कितना वेटेज बन गया, 63 प्लस 8 नंबर का। समझ में आ रहा है, 63 प्लस 8 नंबर का, कहने का मतलब है ये आपका जो ओवरऑल नंबर है वो 71 आ गया। समझे, तो इस तरह से करके एक लिस्ट बनाया जाएगा जो भी स्टूडेंट अप्लाई करेंगे। एक्सपीरियंस वगैरह किसी भी तरह का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है, एकदम फ्रेश के लिए है, सबके लिए, ठीक है। बस एग्जाम नहीं होगा इसमें, मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन डायरेक्ट लिया जाएगा। और आवेदन आप कब से कर सकते हैं, 27/9/2022 से लेकर 21/10/2022 तक आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आवेदन के लिए वेबसाइट जो है www.lrc.bih.nic.in, बस और कुछ नहीं करना है, आप भर दीजिए अपना सर्टिफिकेट वगैरह जो भी वो बोलेंगे, डॉक्यूमेंट अपलोड, एजुकेशनल डिटेल, फोटो, सिग्नेचर, डॉक्यूमेंट अपलोड एंड फाइनल एप्लीकेशन सबमिट, ये करके आपको भर देना है पर्सनल डिटेल वगैरह जो भी ऑनलाइन अप्लाई करने का प्रोसेस रहता है। समझ गए बात। सो दिस इज दी वैकेंसी, ओवरऑल वैकेंसी। तो इसमें मेरा कोर्स लेने का आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मेरिट बेसिस पे आपने पढ़ लिया है, पास कर लिया है ना, सीधा का सीधा मेरिट बेसिस पे है। 1900 कितना सीट था, 44 ऑल ओवर इंडिया, ठीक है, जिसमें 40% सीट इज रिजर्व फॉर बिहार स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बिहार से डिप्लोमा पास किए, बाकी का ऑल ओवर इंडिया के लिए कम्पीट है, प्लस डिप्लोमा, ठीक है। जो अदर स्टेट के होंगे उनको जनरल में ही कंसिडर किया जाएगा। समझ गए, क्योंकि वहाँ पे लिख दिया गया है साफ साफ, यहाँ स्टेट का जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो फॉलो किया जाएगा। तो स्टेट के जो है ओबीसी, स्टेट के जो है ना, मतलब जिसका स्टेट का, जिसका बिहार का ओबीसी है उसको ओबीसी का मान्यता मिलेगा, सेंटर का ओबीसी है तो आपको जनरल कैटेगरी में मान्यता मिलेगा। समझ गए, बड़ा सिंपल सा वैकेंसी था, आपको मैंने समझा दिया। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दीजिए, खुश हो गए तो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।